गूगल पर जब मैंने ये लाइन पढ़ा कि अगर कामयाब होना है तो अच्छा बोलना और बुरा सुनने की आदत बना लो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं व्यापार की दृष्टि से इसके उपयोगिता पर गया तो इसके अंदर कई महत्वपूर्ण बातें पता चली जो काफी यूजफुल लगा। आज मैं आपको इस लाइन में छिपे 5 ऐसे व्यापार सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो आपके कस्टमर को टूटने से बचा सकता है, आपको उधार में डूबने से बचा सकता है, गलत वाक्य बोलने वालों को जवाब देने का वो तरीका भी बतलाने जा रहा हूं जो उन्हें लाजवाब कर सकता है। तो व्यापार की कुछ यूजफुल और महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए अंत तक बने रहे इस वीडियो मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपका यह पहला विजिट हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इसी तरह के यूजफुल वीडियो आगे भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, तभी उसे पानी में एक बिच्छू नजर आया। उन्होंने उसके डंक की परवाह न करते हुए उसे दोनों हथेली से उठाकर बाहर सूखे जमीन पर रख दिया। इस दौरान बिच्छू ने साधु के हथेली पर 3 बार डंक मारा। यह देखकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव ये क्या, जो बिच्छू आपको डंक मार रहा है उसे आप जिंदगी दे रहे हैं। साधु ने कहा, वत्स, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। अगर वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकता तो हम तो इंसान हैं, अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक अग्रवाल बुजुर्ग रहते हैं, कम से कम 50 वर्षों का व्यापार करने का तजुर्बा है उनके पास। लोग उन्हें ताऊजी कहते हैं। उनके अंदर एक गजब का व्यापारिक गुण है। अगर बस में कोई सामान लोड करवाना हो तो कुली से अलग अंदाज में बात करते हैं। अरे सुन, इधर आ, अबे ये सामान चढ़ा दे बस में। लेकिन वही कुली अगर उसके साथ में आ गया तो उससे बात करने का टोन बदल जाता है। जैसे ही उसके साथ में कदम रखता है उनके मुख से ऐसे ही शब्द निकलता है, आइए भाई साहब क्या लेंगे बतलाइए। और मन्नू भाई क्या हाल चाल। और बंडल राम, काम धंधा कैसा चल रहा है। व्यापार में क्या छोटा क्या बड़ा, लोगों को इज्जत से बात करना कोई उनसे सीखे। किसी व्यक्ति को सांप में आते देखकर चेहरे पर गजब का मुस्कान आ जाता है। किसी से बीच बाजार में बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, और अगर वो व्यक्ति उनके साथ में कभी गलती से आ जाए तो एक मुस्कान और इज्जत के साथ एक खूबसूरत लाइन बोलते हैं। उनका ये अंदाज, ये व्यवहार एक बहुत ही जबरदस्त शिक्षा देता है कि व्यक्ति का नेचर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अगर साथ में कदम रखता है तो उचित इज्जत या सम्मान पाने का हकदार होता है। दूसरा पॉइंट, क्षमा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुण है। एक व्यापारी लोगों को उनकी हरकतों के लिए, उनके व्यवहार के लिए जितना ज्यादा क्षमा करता है, जितना ज्यादा बर्दाश्त करता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर लोगों को शॉप में अट्रैक्ट करने की क्षमता विकसित होता है। उसे हर तरह के ग्राहकों को हैंडल करने का तरीका बस पता होना चाहिए। जैसे एक ग्राहक कहता है, तेरा सामान बहुत महंगा है, मतलब साबित करो इसका वैल्यू पैसे से ज्यादा है ताकि मुझे सस्ता लगे और मैं खरीद लूं। एक दूसरा ग्राहक कहता है, बहुत देर करता है सामान देने में, मतलब तुम कोई और काम कर रहे हो और मैं खड़ा बोर हो रहा हूं। आप उससे कोई ऐसी बात पूछ लो जो उसके रुचि का हो। जब वो बतलाना शुरू कर देगा तो ये सवाल करेगा ही नहीं कि मुझे देर हो रहा है। कोई तीसरा कहता है, बहुत घमंडी आदमी हो। सर जी इसीलिए तो दुकान खोला है ताकि आपके जैसा व्यवहार कुशल बन सकूं। बहुत लालची हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किससे कैसे बात करना चाहिए तुम्हें तो पता ही नहीं है। आप लोगों के संपर्क में रहकर आप लोगों से व्यवहार करना सीख रहा हूं। बस ऐसे ही दुकान पर आते जाते रहिए, एक दिन अच्छा इंसान बनकर जरूर दिखाऊंगा। तेरा व्यवहार ग्राहकों के साथ अच्छा नहीं है। आप लोगों से अच्छी बात सीखने के लिए ही तो मैंने शॉप खोला है। सफल बनना है तो लोगों की बुरी बात सुनो और उन्हें जवाब इस तरह से देना सीखो कि लोग लाजवाब हो जाएं। तब लोग आपको एक ही बात बोलेंगे, बहुत चालाक हो गया है, बातचीत में तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। बिजनेस के कुरुक्षेत्र में व्यापक पारी खेलने वाला व्यक्ति ही सफल व्यापारी बनता है। किसी व्यक्ति की बुराई करना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। तीसरा पॉइंट,
एक दुकानदार अगर ग्राहक के चरित्र का एनालिसिस करते रहता है, अच्छे और बुरे ग्राहक का ग्रेड प्रदान करता है, तो वो जिन कस्टमर को डी ग्रेड प्रदान करता है उनके व्यवहार या उधार के नाम से, तो वो व्यापारी कभी उन ग्राहकों को वो इज्जत नहीं दे सकता जितना वो हकदार है। वो कहावत तो आपने भी सुना होगा कि जो नज़र से हट जाता है वो दिल से भी उतर जाता है, और फिर ऐसे ग्राहकों के टूटने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। एक दुकानदार को ऐसे ग्राहकों को जिन्हें वो डी ग्रेड में रखता है इज्जत बराबर देना चाहिए। बस उन्हें बाउंड्री लाइन पर रोकने के हैंडलिंग स्किल को उन्हें डेवलप करना होगा। जैसे किसी से प्यार से बात करते हैं, तारीफ करते हैं, और वो व्यक्ति आपसे उधार मांगता है लेकिन आप उसे देना नहीं चाहते, तो मना कर दीजिए कोई बहाना बनाकर। पिताजी ने या बड़े भाई ने नया उधार देने से मना किया है, अभी उधार हमने पूरी तरह से बंद कर रखा है, अपने नियम के विरुद्ध हम अभी नहीं जा सकते। बस अगर आपको ग्राहक टूटने का डर लगता है तो बता दूं, ऐसे ग्राहकों को कुछ पल के लिए बुरा लगता है, लेकिन अगली बार वो आएंगे तो उनके हाथ में पैसा होगा। चौथा पॉइंट, यहां पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगर पैसा निकालना है तो अच्छा बोलना और बुरा सुनने की आदत बना लो। जिनका पैसा डूबता है वो बुरा कहकर अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद करते हैं। सब्र का बांध टूट जाता है और दिल की भड़ास होठों से निकल आता है। मन का बोझ तो हल्का हो जाता है, लेकिन पैसा वापस आने की उम्मीद समाप्त हो जाती है। आपने भी यह बात महसूस किया होगा कि जिस दिन हमें एहसास हो जाता है कि सामने वाले बंदे के पास पैसा डूबने वाला है, तो हम उससे पैसा निकालने के लिए और ज्यादा बेचैन और उतावले हो जाते हैं। तारीख पर तारीख मिलता है और 4-5 वार्तालाप के बाद जब धैर्य टूट जाता है और गुस्से में आकर जो बोल जाते हैं उससे रही सही उम्मीद भी टूट जाता है, वो व्यक्ति रास्ता ही बदल देता है। टमाटर का फल 1 फीट के पौधे पर मिल जाता है, अमरूद 3 फीट पर मिल जाता है, लेकिन नारियल तोड़ने के लिए 15 फीट ऊपर जाना पड़ता है। किसी जगह पर 5 फीट गड्ढे पर पानी मिल जाता है तो किसी को 50 फीट में पानी मिलता है, और किसी जगह पर 200-300 फीट खुदाई करने पर मिलता है, और किसी का किस्मत खराब हो तो 500-700 फीट पर भी पानी नहीं निकलता। आपका पैसा फंस गया है तो दो में से एक बात होगा कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे और मांगना छोड़ देंगे, या फिर सामने वाला आपके विनम्र तगादा को सुन सुनकर थक जाएगा और एक दिन दे जाएगा। बस इसके लिए जरूरी है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, कभी बुरा बोलने की गलती ना करें। आप चाहें तो प्रलोभन देकर या तारीफ करके उसे पैसा देने के लिए विवश कर सकते हैं। जैसे, भाई एक काम क्यों नहीं करते, जो हिसाब है उसे दे दो, बदले में फिर जो सामान चाहिए ले जाओ, तुम्हें मना किसने किया है। अगली उधारी का विश्वास उसे दिला दो, बस जल्द ही पैसा आपके हाथ में होगा। किसी के पास पैसा फंसा है तो उसके गुण की तारीफ पैसा मांगते वक्त जरूर करें, जो उसे पैसा देने के लिए विवश कर दे। भले ही वो लाख बुरा हो, फिर भी उसे यह कह सकते हैं, मेरी नज़र में आप एक अच्छे इंसान हो और ऐसा करना फिलहाल आपको शोभा नहीं देता। जब अगली तारीख देता है तो फिर कह सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है तुम अगली बार मेरा पैसा जरूर चुका दोगे। तीसरी बार तारीख देता है तो फिर इसी तरह का कोई लाइन बोल दीजिए। ऐसे 8-10 वाक्य तलाश कीजिए जिसे हर बार जब पैसा के लिए बात करें तो एक लाइन बोल सकें। वो आदमी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि इस इंसान का पैसा मैं कैसे चुकाऊं, क्योंकि ये अच्छा इंसान है जो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप जिस नजरिए से देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार करने के लिए सामने वाले को मजबूर कर देते हैं। अर्थात आपको मिलता वही है जो आप दूसरों को देते हैं। 5वां पॉइंट, क्या आपको मोलभाव करने वाले ग्राहक अच्छे नहीं लगते? आखिर क्यों अच्छे नहीं लगते? इसलिए क्योंकि वो आपकी कमाई पर कैंची चलाते हैं, आपका वक्त बर्बाद करते हैं। और एक व्यापारी को किस टाइप के ग्राहक सबसे अच्छे लगते हैं? जो मोलभाव न करे, बतलाए गए कीमत पर खरीद ले, जो उसकी या उसके प्रोडक्ट की तारीफ करे। इसके विपरीत जो ग्राहक बहस करता है, जो बहुत ज्यादा मोलभाव करता है, उधार देने की जिद करता है, लेकर लटका देता है, बार बार सामान वापस करने चला आता है, ऐसे ग्राहक 90% दुकानदारों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे ग्राहकों को देखकर बहुतों के तो मानसिक संतुलन पहले ही बिगड़ जाता है। दूर से आते देख
पहले ही सोच लेते हैं, अरे यार ये फिर आ गया दिमाग खराब करने। आपके शहर या आसपास में किसी ऐसे व्यापारी को आप जरूर जानते होंगे जिसके शॉप में जमकर मोलभाव होता है और उसके शॉप में ग्राहकों की लाइन लगती है। कभी वक्त मिले तो ये एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या आपको मोल भाव करने वाले ग्राहक पसंद हैं? क्या जवाब देता है, गौर से सुनिएगा। ऐसे ग्राहकों के प्रति उस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा। शुरुआती दौर में उसे भी बुरा लगता रहा होगा, लेकिन जब बार बार ऐसे ग्राहकों से लगातार सामना हुआ होगा तो वक्त ने उस व्यक्ति को ऐसे ग्राहकों को हैंडल करना सिखा दिया होगा और अब उसके मन में सभी ग्राहकों के प्रति नजरिया और इज्जत समान होगा। कीमत और हैंडलिंग स्किल्स थोड़ा अलग होगा ताकि खुद को वो नुकसान से बचा सके। लोग बुरा कहते हैं और अगर उसके विचार को उल्टा करके समझो तो बहुत अच्छी बातों का पता चलता है और आपका जवाब ऐसा हो कि बोलने वाले को लाजवाब कर दे। किसी ने सच ही कहा है, अहम को छोड़ो, अहमियत अपने आप ज्यादा हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको बेकार या बकवास लगे तो प्लीज एक डिसलाइक कर दीजिए और दिल को छू जाए या कुछ सीखने को मिले तो बिना लाइक किए मत जाइए। इस वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।